कि आकाशिक रिकॉर्ड्स में और क्या क्या होता है। हर चीज के रिकॉर्ड्स ओपन होते हैं, हर चीज के, प्लांट्स के, एनिमल्स के। प्लांट्स की भी? यस, जब आप किसी पौधे को मानिए से ये तो आर्टिफिशियल है, लेकिन हाँ। अगर ओरिजिनल, अगर आप उसको हाथ लगा के ऐसे बोलेंगे ना कि क्या तुम्हारी परमिशन है मैं तुम्हारे रिकॉर्ड्स ओपन करूँ, तो कोई और पत्ते जो होंगे ना वो हिल जाएंगे। तो प्लांट के जरिए भी कोई तंत्र किया करके किसी को दिया जा सकता है कि इसके घर में बरकत ना हो, या इसके जैसे आप प्लांट पे तंत्र करोगे ना वो सूख जाएगा। किसी के ऊपर आपको तंत्र क्रिया करनी है तो आपको या तो उनका डीएनए चाहिए, बाल या अंडरगारमेंट्स। एनर्जी अच्छी भी होती है, सिर्फ बुरी ही होती है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों होती है। अभी आप बता भी रहे थे कि एक कंसल्टेशन में आप बैठे बैठे मतलब झुक गए। मैं वहाँ पे जाके सिर्फ मैंने अपनी आइज क्लोज की, अपना थोड़ा सा ध्यान में मैं उसमें गई। ऑब्वियसली मैं रिकॉर्ड्स नहीं खोल रही थी। जैसे ही मैंने वो किया ना, मेरे पीछे वो एनर्जी खड़ी। कहीं ना कहीं स्पिरिट भी नहीं जाना चाहती है छोड़ के। नहीं, उनको ये रहता है कि जो हम चाहते हैं वैसे चलने दो, लेकिन दूसरे का जीवन खराब हो रहा है अगर किसी के ऊपर। वो फर्क नहीं पड़ता है, वो फर्क नहीं पड़ता है उनको। मैं आपको परमिशन दे रहा हूँ कि आप देखिए, जब आप मेरी स्पिरिट के रिकॉर्ड्स देखोगे तो उसको तकलीफ नहीं होगी। मैम बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट बाबा में। थैंक यू। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है हमारा नया स्टूडियो? आपको दोबारा आप आए हैं इस बार? बहुत शांति है, बहुत ज्यादा शांति है। बहुत अच्छा हो रहा है इस घर का। ये आपके स्टूडियो का तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया जी। और आपने जो लास्ट टाइम बताया था ना, मतलब हाँ। एक चीज करके लीजिएगा स्टूडियो, हाँ। हनुमान चालीसा पढ़ के करिएगा, तो मैंने यहाँ पे पूरा वो किया और यहाँ पे बिल्कुल ऑरा हमें बहुत क्लीन मिला। जो आपने बताया वो तो 100% मतलब उस चीज से प्रूफ हो गया। नहीं, वो बहुत लोगों को हेल्प की है उसने जी। मतलब जहाँ नेगेटिव है वो दिखा भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव ही होता है हर जगह, नेगेटिव भी दिखा कि जैसे ही दिया जलाया बुझ गया, फिर लोग दोबारा भी जलाते हैं कि मतलब हो सकता है वैसे हो गया, तब बुझ जाता है। और जैसे वो चैंटिंग स्टार्ट करते हैं हनुमान चालीसा की, फिर तो पता चल जाता है कि इसमें रहना है कि नहीं रहना है। बिल्कुल। तो वो बहुत, और कोई ऐसा नहीं है कि उसमें आपको कोई ज्यादा सामान या मेहनत करनी है, बहुत सिंपल रेमेडी है, कोई भी कर सकता है। आपने मतलब मैंने किया, मतलब मुझे ज्यादा वो भी नहीं लगा। हाँ, और हाँ। आराम से किया हम लोगों ने। जी जी बिल्कुल। तो आज मतलब टॉपिक मैंने थोड़ा सा इसी से रिलेटेड रखा है। लास्ट टाइम हमने आकाशिक रिकॉर्ड्स में बात करी थी, लेकिन थोड़ा सा इस बार एडवांस आकाशिक में चाहूंगा, क्योंकि लोगों को कमेंट्स इतने आए हैं और इतना प्यार दिया लोगों ने उस एपिसोड को, तो उन्होंने कहा कि एडवांस में लेके आए थोड़ा सा कि आकाशिक रिकॉर्ड्स में और क्या क्या होता है। जी। इसके लिए एक दो क्वेश्चंस मेरे पास हैं। मैंने अपनी नॉलेज के हिसाब से, एक्सपर्ट आप हैं, प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड्स भी होते हैं जी। मतलब हर प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड्स होते हैं? पब्लिक प्रॉपर्टी, मॉन्यूमेंट्स, हर मतलब प्राइवेट, जैसे पब्लिक प्राइवेट मॉन्यूमेंट्स हो गए, हर चीज के रिकॉर्ड्स ओपन होते हैं, हर चीज के, प्लांट्स के, एनिमल्स के। प्लांट्स के भी? यस, प्लांट्स के भी रिकॉर्ड्स ओपन होते हैं। जब आप किसी पौधे को मानिए से ये तो आर्टिफिशियल है, लेकिन अगर ओरिजिनल, अगर आप उसको हाथ लगा के ऐसे बोलेंगे ना कि क्या तुम्हारी परमिशन है मैं तुम्हारे रिकॉर्ड्स ओपन करूं, तो कोई और पत्ते जो होंगे ना वो हिल जाएंगे, या कोई पत्ता गिर जाएगा, कुछ ना कुछ इंडिकेशन वो दे देंगे कि हाँ मेरी परमिशन है। सीरियसली? अगर वो बिल्कुल वैसे का वैसा है, कुछ भी मूवमेंट तो नहीं है, मतलब उन्हें परमिशन नहीं दी। लेकिन आप करके देखना, ये होता है। मैं बताती हूँ, मेरी एक तुलसी थी और मैंने बिल्कुल उसको डायरेक्शन में वास्तु के हिसाब से रखा हुआ, बहुत सही, हम पूजा कर रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा है। अपने आप उसने सूखना स्टार्ट कर दिया। और ऐसा भी नहीं है कि वो मेरी एंट्रेंस पे है कि मतलब अगर कोई नेगेटिविटी है या कोई गलत इंसान आया है तो इसलिए सूख गई है। वो सिर्फ पूजा के लिए हम जैसे जल देते हैं उसमें, तो वो सूखना स्टार्ट हो गई अचानक से अपने आप ही। तो अब काफी टाइम में सोच रही क्यों सूख रही है, क्योंकि मेरी तुलसी है ना, मतलब टचवुड सर्दियों में भी नहीं सूखती है, अच्छी चलती है। तो बहुत भारी बढ़िया तुलसी, और वो सूखना एकदम से बिल्कुल पीली होने लगी, फिर पत्ते बिल्कुल उसके वो होने लगे, पानी भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है। हाँ, तो फिर मैंने बैठ के एक दिन मतलब ध्यान करने के, मेडिटेशन करने के बाद, और मैंने इसको सिर्फ ऐसे हाथ लगाया पूरी तुलसी पे कि क्या तुम्हारी परमिशन है मैं तुम्हारे रिकॉर्ड्स ओपन करूं। उसमें कुछ पत्ते थे जो वो भी नीचे गिर गए, तो मैं समझ गई कि परमिशन है। फिर जब मैंने उसके रिकॉर्ड्स ओपन किए ना, तो उस तुलसी ने मुझे क्लियर कट ये दिखाया कि जो उसकी रूट्स हैं वो सड़ रही हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा पानी दिया जा रहा है इसीलिए। और कोई दिक्कत नहीं है, वो खुश है, मेरे घर में बरकत कर रही है, फायदा कर रही है, बचा रही है, मेरा ऑरा पॉजिटिव कर रही है, घर का सब बढ़िया है, लेकिन उसमें पानी ज्यादा दिया जा रहा है। उसने कहा कि मुझे पानी ज्यादा दिया जा रहा है, मुझे और कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं जाना चाहती, मैं नहीं खत्म होना चाहती, क्लियर कट। तब मैंने फिर ये देखा कि मैंने पूछा घर में, मैंने कहा इसमें पानी कैसे ज्यादा कोई दे रहा है। अब
अब मेरे घर में जितने मेंबर्स हैं, पूजा करने के बाद हर कोई एक लोटा पानी भरते डाल देता है, पाटा तो ओवर पानी हो रहा है। तो फिर नेक्स्ट डे से हमने चीज ध्यान रखनी स्टार्ट की। मैंने कहा ऐसे करो, बाकी तुलसियां भी हैं, सही बात है, अपने अपने एक तुलसी पकड़ लो उसमें डालो। बट ऐसे मत करो ना कि एक में आप इतना एक जग पानी दे रहे हो सारे मिलके। उसने क्लियर कट तो पौधों का ऐसा होता है कि मतलब उसने दिखाया आपको, मतलब ऐसा आप बताया, तो मतलब आपको मेडिटेशन में उस समय एक फेस बनता है, एक फेस आता है जो बोल रहा है। प्लांट्स में क्या होता है कि पूरी बॉडी, आपको कोई ऐसे फिगर नहीं दिखेगा कि एक शरीर बन गया है, ऐसे नहीं, एक फेस दिखता है जो कि बोल रहा है। मेल फीमेल उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा पौधा है, उस पर डिपेंड करता है। वो आके बताता है कि उसको क्या प्रॉब्लम है। उसको उस जगह पे आपने गलत जगह रख दिया तो वो बता देगा कि ये जगह गलत है। उसका मन नहीं लग रहा है तो वो बता देगा मैं इसलिए सूख रहा हूँ। कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई तुलसी आपकी वैसे सूख रही है तो आप उसके रिकॉर्ड्स खोल के देख सकते हो कि क्यों सूख रही है। तो बता देगी कि तुम्हारे इस दिन ये नेगेटिव एनर्जी आई थी, मैंने वो किया हुआ है। जैसे मेरी एंट्रेंस पे जो तुलसी है वो जैसे ही सूखने लगती है मैं उसके रिकॉर्ड्स खोल के, और वो मुझे बता देती है कि तुम्हारे घर में जो इंसान आया था ये नेगेटिव था, ऐसे करके तुलसियां बता देती हैं। प्लांट्स बता देते हैं। मेरा एक बेसमेंट में जाते हुए मेरा एक प्लांट रखा हुआ है, एरिका पाम रखा हुआ है मेरा, और वो मतलब पहले रखा हुआ था, बहुत बढ़िया चल रहा था। वहां रखने के बाद अचानक सूखना स्टार्ट हो गया था वो। उसमें पानी वानी सब, मैं पौधों का बहुत ध्यान रखती हूँ। मैंने उसके रिकॉर्ड्स ओपन किए थे। मैंने कहा क्या, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कुछ है। बिल्कुल। तो मैंने उसके रिकॉर्ड्स ओपन किए कि क्या हुआ, मतलब तो उसके पत्ते ना बस थोड़ा से कहते हैं ना, बहुत ध्यान से देखना पड़ता है जब आप पत्तों के रिकॉर्ड्स ओपन करते हो। सिर्फ थोड़ी सी मूवमेंट हुई और मैंने कहा परमिशन तो है इसकी, इतनी मूवमेंट ही काफी है मेरे लिए। जब मैंने उसके रिकॉर्ड्स ओपन किए तो उसने मुझे दिखाया कि आपने एक हफ्ता पहले किसी के रिकॉर्ड कोई आया था, पूरा दिखा दिया, वो क्लिप्स दिखा दिए। जो गेस्ट मेरे आए थे उनके साथ एक एनर्जी थी, वो एनर्जी वहां पे स्टक है बेसमेंट पे मेरे, उसने वो दिखा दिया। और वो ऊपर इसलिए नहीं जा रही है क्योंकि ऊपर मेरे पूरे घर, बेसमेंट में तो हम दिया वगैरह लेके नहीं जाते हैं रोज, तो ऊपर मेरे पूजा और पूरा वैसे चलता है, बट बेसमेंट में वो एनर्जी स्टक है और ऊपर वो आ नहीं सकती है। तो उसने मुझे दिखाया और इसकी वजह से मैं सूख रहा हूँ। फिर मैंने नीचे अपने बैठ के और हीलिंग की, वो एनर्जी जो थी उससे बात की, और वो एनर्जी भी उसने मुझे बताया कि आपके घर में जो आए थे मुझे पता था ये आपके पास जा रहे हैं और आप ही हैं जो मुझे मुक्त कर सकती है, इसलिए मैं इनके साथ आई हूँ। और ये इस आपके आने से आपके पास आने से पहले उस एनर्जी ने मुझे बताया, आपके पास आने से पहले पहली रात ये शमशान गए थे कोई तंत्र साधना के लिए, और वहां से मैं इनके साथ स्टार्ट हुई थी क्योंकि मुझे पता था कि ये कहाँ जाएंगे कल, और ये आपके पास आने थे और इसलिए मैं इनके साथ आई कि मुझे मुक्त होना था। हाँ, मुझे मुक्त होना है और आप मुक्त कर सकते हो। और वो एनर्जी वहां पे जानबूझ के उनके साथ आई, वहां पे रही, और कोई नुकसान नहीं किया, बस पेड़ सुखा रही थी। नहीं, मुझे कोई नुकसान नहीं किया उसने। बहुत पॉजिटिव, बहुत शांत फीमेल थी, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी दिक्कत नहीं। अगर वो नेगेटिव 1% भी होती या जैसे कहते हैं ना कि भूत प्रेत ऐसा कुछ भी होता तो मेरे घर में एंट्री नहीं करती। सबसे पहली बात, मेरे घर में इतना आसान नहीं है एंटर करना। अगर वो एंटर हुई है यानी कि उसकी बहुत पॉजिटिव एनर्जी है वो, बट वो मुक्त नहीं है। वो आई, फिर मैंने उसको मुक्त किया और उसके बाद मेरा पौधा भी चलना स्टार्ट हो गया और अलग ही। तो प्लांट्स आपका बहुत कुछ बता देते हैं। कई बार हम देखते हैं ना प्लांट्स ऐसे सूख रहे हैं, क्या दिक्कत हो गई है, वो तो आपके घर का वो सब देख रहे हैं, आप नहीं देख रहे हो, वो देख रहे हैं। इससे एक क्वेश्चन हो रहा है, आज के टाइम में बहुत चलन में सब लोग एक दूसरे को प्लांट गिफ्ट करते हैं। मतलब प्लांट की बात ही स्टार्टिंग चल रही है, इसलिए एक माइंड में आया क्वेश्चन। तो प्लांट के जरिए भी कोई तंत्र किया करके किसी को दिया जा सकता है कि इसके घर में बरकत ना हो, या इसके घर में किसी की से दुश्मनी है, इसकी डेथ हो जाए या उसका बुरा करना चाहे? नहीं, प्लांट से नहीं होगा, क्योंकि जैसे आप प्लांट पे तंत्र करोगे ना, वो सूख जाएगा, वो अपने ऊपर ले लेगा, अपने ऊपर ले लेगा, वो सूख जाएगा। अगर आप सोचोगे कि मैं इस पे करके और उन तक पहुंचा दूं तो वो सूख जाएगा। दूसरी बात, आप किसी के ऊपर आपको तंत्र क्रिया करनी है तो आपको या तो उनका डीएनए चाहिए, बाल या अंडरगारमेंट्स, कुछ ऐसा चाहिए जो उन्होंने यूज किया हुआ, कपड़े चाहिए, सॉक्स चाहिए, शूज चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए, घड़ी वगैरह, कुछ भी जहाँ पे पसीना वगैरह हाँ वैसे चाहिए, उस पे हो सकता है। तीसरी चीज, आप उनको खिला के कर सकते हो कि खिला दिया आपने, या आपकी फोटो, आप उनसे बात कर रहे हो, फोटो पे हो सकता है, फोटो पे करते हैं बहुत लोग, जैसे वशीकरण वगैरह टाइप से होता है। इंस्टाग्राम के टाइम में, आज के टाइम में सबकी फोटोज इंस्टाग्राम पे, तो कोई किसी के ऊपर भी कर सकता है। ये फोटो वाला क्या होता है ना, इसमें सामने वाला का ऑरा कैसे, उस पर डिपेंड करता है। अगर सामने वाला ऑरा स्ट्रांग है, मंत्र चैंटिंग करता है, अपने इष्ट देवता की ब्लेसिंग है उसके ऊपर, वो जो वशीकरण जो वहां से ट्राई कर रहे हैं वो वहीं से रिवर्ट, मतलब वो वापस हो जाएगा। वो काम ही नहीं करेगा। वो उनपे काम करता है जिनका ऑरा बहुत वीक है, जो कहते हैं हम मंत्र हम मानते ही नहीं है, हम नहीं मानते, हम कैसे माने, ये वो जो ज्यादा अपने आप को समझते हैं ना कि नॉलेज ही हम सबको है, जो कहते हैं कि सुप्रीम पावर कुछ है ही नहीं, उन पे वो काम करता है, उन पे ही काम करता है, क्योंकि उनका ऑरा इतना वीक होता है, क्योंकि वो बिलीव नहीं करते हैं।
हर चीज है। अगर ऐसा होता तो हमारे इतने जो मंत्र हमारे वेदों में लिखे हुए हैं वो एवे ही नहीं लिखे होते। कुछ तो उनका काम है, कुछ उनका मतलब है, सिद्ध है। हाँ, मेडिटेशन जो करते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अंधभक्त बनो, मैं खुद पढ़ी लिखी हूँ, मैं वो चीज में कभी नहीं भागती हूँ कि आप तकिए के नीचे 2 दही की कटोरी रख के सो जाओ और ये हो जाएगा, नहीं, मैं उसमें बिलीव नहीं करती हूँ। टिल द टाइम वो प्रूवन नहीं है। बट अगर जो मंत्र और ये सब है ये आपके ऑरा को बचाते हैं। तो अगर कोई फोटो को देख के, जैसे देखो नजर वजर लगना और ये सब, तो एक कुछ होता है कि जिनकी फोटो भी देख लोगे आपको उनकी नजर लग जाएगी, उनको इतना आसान है एनर्जी ट्रेवल करना। ऑरा इतना वीक है, ऑरा इतना वीक है कि आपने, अगर आप हम बात कर रहे हैं, हम किसी की फोटो देखेंगे, आप कहोगे देखो इन्होंने स्टेटस लगा, स्टेटस लग जाती है ना, लोग स्टेटस लगाते हैं और उनको नजर लग जाती है क्योंकि उनका ऑरा इतना वीक है कि फोटो से ही हिल गए वो। और सोचो अगर वो सामने उनको कोई वो देखेगा तो उनका क्या हाल होगा। अब आपने मेरी फोटो देख लिया, आप कहोगे अच्छा मैम ने अच्छी साड़ी पहनी हुई, अच्छा है, और मेरे को घर बैठे अगर मेरे को दिक्कत होगी, यानी कि मेरा ऑरा बिल्कुल जीरो है। एक होगा कि आप मेरे सामने बैठ के आप मुझे कह रहे हो कि आपकी साड़ी अच्छी और आप अच्छे लग रहे हो, या आप कह नहीं रहे हो, आप मन में सोच रहे हो, तो वो चीज मुझे हैवी फील होगी कि हाँ ये इंसान कहीं ना कहीं मुझे, मेरे ऑरा को हिला रहा है। ऑरा डिस्टर्ब होगा तो मुझे हैवी फील होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑरा बार बार आपको ऐसे होगा, हाँ, तो पता चलने लग जाएगा कि हाँ ये इंसान ऐसे हो रहा है। जो एक्सट्रीम लेवल पे आपका बुरा सोच रहा है, मैंने मानी मैं आपके पास आई, एक्सट्रीम लेवल पे आप मेरा बुरा सोच रहे हो कि ऐसा हो जाए, ये ऐसी है, या मुझे पसंद ही नहीं है, मैं तो बस पॉडकास्ट के लिए इनके सामने बैठा हूँ, बहुत एक्सट्रीम नेगेटिव सोच रहे हो, विद इन सेकेंड्स अगर मेरा ऑरा पावरफुल है, मुझे कन्वे हो जाएगा कि इनकी इंटेंशन कैसी है, वाइब्रेशन कैसी है। अब मेरे ऊपर है कि मैं उसके बाद भी वहां बैठी हूँ या मैं जा रही हूँ। तो आपको मतलब वो फीलिंग महसूस होनी स्टार्ट हो जाती है, आ जाती है ये चीज कहीं से नेगेटिविटी आ रही है मेरे पास। और ये सबके साथ नहीं होता है। ये अगर आपने कभी मेडिटेशन या थोड़ा बहुत भी एक इष्ट देवता की ब्लेसिंग है ना आपके ऊपर, तो हर मतलब जितनी भी ऑडियंस है ना, सबको पता चल जाता होगा कि हाँ ये चीज फील हो जाती है, इंट्यूशन आ जाती है, इंट्यूशन आ जाती है कि ये वो आपका और आपको इंडिकेट कर देता है। यस। और इसमें एक चीज और होती है कि अगर हमारे साथ कुछ हो रहा होता है, मतलब इसमें मेरा मानना है, मेरे माइंड में जो सबसे पहले नाम आता है कि यार ये उस पर्सन की वजह से हो रहा है, तो मुझे लगता है कि यार हाँ कि कहीं ना कहीं वहीं से नेगेटिविटी आ रही है, कहीं ना कहीं वहीं से ब्लेसिंग्स आ रही है। हाँ, कोई अच्छा सोच रहा है मेरे बारे में, तो मतलब मैं ये मानता हूँ उसमें। हाँ, वो पता चल जाता है कि आपको क्या होता है ना, सबकॉन्शियस माइंड आपको कहीं ना कहीं कन्वे कर देता है कि ये वहां से हो सकता है, उस इंसान का हो सकता है। हाँ, आपका दिमाग चल जाता है कि ये वहां पे है, लेकिन आप उस कितनी लेवल पे हैं, आप सबको ही डाउट की नजर से देख रहे हो, यानी कि आप खुद सबके लिए बुरा सोचते हो। बिल्कुल, उस हिसाब से होता है। वापस टॉपिक उस पे आते हैं ना, टॉपिक पे तो है ही हम लोग, लेकिन तो प्रॉपर्टी के बारे में जो हम बात कर रहे थे कि प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड्स कैसे एक्सेस होते हैं, अगर होते हैं, मतलब जैसे आप बता रहे हैं होते हैं, और इसमें कुछ निकल जाए नेगेटिविटी, तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए? फिर देखो, प्रॉपर्टी मैं आपको जैसे पब्लिक प्रॉपर्टी का बताती हूँ। प्राइवेट का तो हम लास्ट उसमें कर चुके हैं जी, कि प्राइवेट प्रॉपर्टी में तो जैसे आप जा रहे हो, उनके घर के रिकॉर्ड्स ओपन करके उस घर पे किसकी ब्लेसिंग है वो पता चल जाती है, कोई कभी काला जादू या कोई नेगेटिव एनर्जी है वो दिख जाती है, और वो क्या चाहते, उसके बाद आपकी मर्जी, आपको उसमें रहना है कि नहीं रहना है। पब्लिक प्रॉपर्टी जैसे, हाँ, जैसे आजकल वो होता है ना, जैसे महल वगैरह को होटल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उनका क्या हिस्ट्री रही होगी। मैं आपको ये मेरा केस बताती हूँ। मैं एक जगह गई थी, मेरा कुछ काम था, उन्होंने मुझे वास्तु के लिए और रीडिंग दोनों काम करवाने थे, तो मैं उनके घर पे गई हुई थी। तो रात को हम डिनर करने चले गए, और वो महल, वो जो था, मैं नाम तो नहीं डिस्क्लोज कर सकती, जयपुर का होगा आई गेस, तो उन्होंने उसको होटल में कन्वर्ट किया हुआ था। जयपुर का था? नहीं, वो तो मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगी नाम तो जयपुर में ही मोस्टली महल कन्वर्ट है। नहीं, ये आजकल तो हर जगह ही है। अच्छा। तो हम चले गए वहां पे, जाने के बाद मतलब एक होता है ना कि आपने गाड़ी पार्किंग में लगा दी, मतलब वो बहुत सुंदर अच्छा लग रहा है, पर एक होता है ना कि आपको, मतलब मेरा हार्ट चक्र बहुत जल्दी, क्या होता है ना, कभी भी एंटिटीज जो होती है ना, 2 जगह अटैक करती हैं आपके ऊपर, एक आपके हार्ट चक्र पे, एक आपके थर्ड आई पे। जब इंसान डर जाएगा ना, उसको झटका लगेगा, उसकी हिम्मत नहीं होगी कि वो एनर्जी से डील कर सके, एंटिटी से डील कर सके। जब आपकी धड़कन तेज हो जाएगी ना, आपने कभी, वो तो एंटिटी का है केस, चलो अगर इनकेस अगर आप कभी वैसे भी आपको डर लग रहा है ना, आपसे कुछ ऐसा होगा, आपका दिल वो हो रहा है, आप थोड़े से वीक पड़ जाओगे, कमजोर पड़ जाओगे, बोल नहीं पाओगे, आर्ग्यू नहीं कर पाओगे। करेक्ट। तो वैसे ही वो सबसे पहले यहाँ पे अटैक करती है, आपके दिल पे, कि यहीं से तोड़ो। हाँ, इसको यहाँ से तोड़ दो। अगर ये यहाँ से डर गई, ऐसा हो गया, तो ये आगे आएगी ही नहीं, ये पहले डर के मुड़ जाएगी। तो जैसे मैं वो ना, मेरी एक होता है ना, हार्ट बीट बहुत फास्ट होगी मेरी, मैंने कहा ये, हाँ, अजीब सी घबराहट। पर फिर मैंने खुद को काम डाउन किया, अपने मंत्र चैंटिंग वगैरह की, और हम लोग चले गए वहाँ पे रेस्टोरेंट में। जैसे ही वहाँ पे बैठे ना, मुझे मेरा थर्ड आई, अब मुझे पता है कि अब यहाँ पे वो हो रहा है, तो मैंने मेरे हस्बैंड को, मैंने कहा जब तक खाना आ रहा है ना, मैं थोड़ा सा घूम के देखती हूँ कैसा है।
मैं एक कोने में गई, मैंने अपनी आईज क्लोज की। मैंने ऑब्वियसली मैं ऐसी जगह रिकॉर्ड्स कभी नहीं खोलती हूँ, क्योंकि उस जगह की हो सकती है बहुत हिस्ट्री रही हो, कितने लोग मरे हैं, कितना पुराना है, कितने युद्ध हुए हैं, हमें कुछ नहीं पता है। अगर मैंने वहां रिकॉर्ड्स ओपन कर दिए तो पता नहीं कितनी सारी एनर्जीज खड़ी हो जाएंगी, और मैं उस जिस फ्रेम में हूँ, जिस जोन में हूँ, उसे ले जाके मुझे कहेंगे सब मुक्त कराओ। मैं वापस आऊं भी ना आऊं, मेरे हाथ में भी नहीं है। तो कभी भी ट्रैवल करते टाइम ऐसी जगह पे, या बेडरूम में, या जब आपने कोई ड्रग लिया हुआ है, अल्कोहल वगैरह, तब आप ये सब रिकॉर्ड्स ओपन नहीं करते हैं। ये रूल होता है आकाशिक रीडिंग का। तो मैं वहां पे गई भी, मैं सिर्फ उस एनर्जी को स्कैन करना चाहती कि क्या है क्या। मैं वहां पे जाके सिर्फ मैंने अपनी आईज क्लोज की, अपना थोड़ा सा ध्यान में मैं उसमें गई। ऑब्वियसली मैं रिकॉर्ड्स नहीं खोल रही थी। जैसे ही मैंने वो किया ना, मेरे पीछे वो एनर्जी खड़ी, क्लियर कट। और वो एनर्जी क्या होता है ना, जब भी आप एंटिटी को देखते हो ना, बहुत लंबी हाइट और वैसी दिखती है। वो एनर्जी खड़ी, उसकी जो उसका जो अटायर था ना, बहुत अलग ढंग का। सिर पे उसने कॉटन का वैसे चुन्नी सी ली हुई, और सिर्फ ऐसे फेस, सिर पे चुन्नी ली हुई है ऐसे करके, और नीचे घाघरा से ऐसे पहने हुए, और जस्ट मेरे पीछे खड़ी हुई है। एंड आप मानोगे नहीं, मैं आगे हूँ एंड मैं उसको देख सकती हूँ। मतलब ऐसा मुझे लग रहा कि वो जैसे मेरे सामने खड़ी है वो, और वो मेरे पीछे खड़ी है। मुझे पता है, जब आपके कोई पीछे खड़ा होता है ना, बहुत पास खड़ा होता है, आपको पता होता है, महसूस हो जाता है। हाँ, और वो मुझसे डबल होगी, मतलब लंबी डबल होगी वो, कि अगर मैं पीछे मुड़ूं तो मुझे कुछ और दिखेगा भी नहीं, लेकिन मैं उसको फील कर सकती हूँ। मैं ऐसे आंख बंद करके, मुझे वो दिख रही है पूरी कि वो मेरे सामने खड़ी है। एंड तो मैंने पीछे मुड़, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं पीछे मुड़ गई तो कुछ भी हो सकता है अभी। तो मैंने उससे पूछा कि क्या चाहिए, क्यों? तो उसने कहा यहाँ से चली जा। सिर्फ इतना कहा, यहाँ से चली जा, स्ट्रेट कट, स्ट्रेट, यहाँ से चली जा। मैंने कहा मैं अगर ना जाऊं तो? कहती यहाँ मेरे जैसी हजारों हैं। ये उसके वर्ड्स थे। अब मैं, या तो मुझे उन हजारों से डील करना है, बट उन हजारों से डील करने के लिए सबको मुक्ति, सबकी कुछ ना कुछ कहानी है। हजारों से डील करूंगी, लाखों हैं, हमें नहीं पता वहां क्या हुआ है। ये है इसलिए मैं बहुत, मतलब जब से मैं मेडिटेशन के लेवल में आई ना, मतलब मैंने ऐसी जगहों पे जाना बहुत अवॉइड किया हुआ कि मैं, अगर मुझे मॉन्यूमेंट्स वगैरह देखने भी जाना है ना, तो एक रक्षा कवच, और मैं दिन में जाना प्रेफर करती हूँ। मैं डिनर डेट वगैरह बिल्कुल बिल्कुल बंद है मेरा, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे एनर्जी फील होती है, दिखती है, कॉन्टेक्ट करती है। तो वो आपको वहां से हटाना क्यों चाह रही थी? उनको ये था ना कि अगर मैं वहां रहूंगी उनको तकलीफ होगी, उनको तकलीफ होती है। मेरा ऑरा पॉजिटिव है। जब भी कोई पॉजिटिव ऑरा वहां जाएगा, उनको दिक्कत होगी, वो मदद मांगेंगी। हो सकता है वो मेरा फायदा भी देख रही हो सकता है वहां पे कोई नेगेटिव। और ये जो थी, इसने, मतलब मैं तो मानती हूँ तो बहुत अच्छी थी। ये आई, इसने मुझे कहा यहाँ से चली जा। चाहती तो ये मुझे हार्म कर सकती थी, धक्का दे देती एक। मैं जो खड़ी थी, मैं ऊपर नीचे खाई थी, मैं खड़ी थी, एक धक्का मारती, मैं नीचे जाती। कुछ भी कर सकती थी वो, कुछ भी कर, मतलब उसके हाथ में बहुत पावर थी, बट हो सकता है मेरा भला चाहती। आपने क्या किया फिर? तो मैंने कहा ठीक है, मैं आप है ना, कभी भी, मैं हमेशा मानती हूँ कि कभी भी है ना, वो कहते हैं ना, पानी में जाके मगरमच्छ से बैर मत लो। आप नहीं, आप अपने घर में हो, आप अपने एरिया में बैठे हो, आपका जोन है, आप वहां बैठे हो, कोई आया है, वहां पे आप डील कर सकते हो। आप एक ऐसी जगह पे जहां पे आप कब्रिस्तान में जाके आप सोच रहे हो एक आत्मा को रिलीज कर दोगे, यानी कि आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। वहां पे आत्मा ही आत्मा है। कितनों से कितनों को करोगे, जिंदगी निकल जाएगी उनके प्रॉब्लम सॉल्व करते करते। और आधे ऊपर भी इम्पैक्ट आता है, बहुत एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा। जब मेरे वो हुआ ना, मैंने मेरे हस्बैंड को बोला, मैंने ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है। मेरे हस्बैंड बहुत, मतलब बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं कि हाँ। तो मैंने उनको बताया, हमारे कुछ फ्रेंड्स भी थे जिनके लिए मैं गई थी, वो भी थे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो हम लोग फिर वहां से चले गए। वहां से जैसे निकली ना, मुझे पूरा एकदम से बुखार हो गया, पूरी गर्म, मेरा फॉरहेड पूरा गर्म, मुझे एकदम से फीवर, क्योंकि ऑब्वियसली मैं एनर्जी के कॉन्टेक्ट में आई हूँ। और फिर मतलब मैंने कहा आप लोग जाइए, मेरे को अभी खुद को हील करना पड़ेगा, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। तो ये होता है एनर्जीज आदि। ये तो फिर भी, ये तो एक ऐसा होता है, आदि तो ऐसी होती हैं जो सीधा ये कहती हैं कि हमारे घर पे मैसेज कन्वे कर दो, ये बता दो, मतलब खुद से कनेक्ट करके। हाँ, खुद से वो कहेंगे कि मेरे घर पे, मैं एक जगह गई थी, ये मैंने पहले ही बताया था, मैं घूमने गई थी एक जगह पे। वहां पे कुछ ऐसा इतिहास रहा है कि जितने भी लोग थे वो दब के मर गए थे। तो मेरे सिर्फ ऐसे था कि मैं घूम के आ जाऊं। वहां पे एक एनर्जी खड़ी हुई, उसने कहा कि मेरा परिवार बच गया था, अब वो उस जगह रहते हैं, और तुम जाके उनको ये मैसेज कन्वे कर दो, वरना मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, कि मैं यहाँ दबी थी। हाँ, मैं यहाँ पे हूँ, और मेरे घर पे जाके मैसेज कन्वे कर दो कि मेरी मुक्ति करा दो, मेरा ये करा दो, मेरा ये दान करा दो, वरना आपके साथ रहेंगी, वरना मैं आपके साथ रहूंगी। मैंने कहा तुम मेरे साथ नहीं रह सकती और मैं नहीं कराऊंगी ये।
ये उनको बोलना पड़ता है। तो ऐसी भी है, अगर हम आधे लोग जैसे कमेंट्स में अब कह रहे सोच रहे होंगे कि मैम आप करा देते मुक्ति उनकी, आप करा देते हाँ। उनको, नहीं, इतना आसान नहीं है। उसमें हो सकता है मान लो मैं 1000 को करा भी दूं, हर एक को कराना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने हजारों को लाइन में बिठाया और मैंने एक लाइन बोली और हो गया। सही बात, ऐसे नहीं है। सबका अपने अपने रिचुअल्स हैं, अपने अपने आप तरीके रात से को होगा। 12 घंटे में हजारों को नहीं करा सकते हो। हर एक एनर्जी में मतलब 40 से 45 मिनट लगती है उसको मुक्त कराने में। आप सोच लो, आपकी जान, मतलब जब मैं मेरे पास ऐसे केस आते हैं, जब मैं ऐसे होती हूँ तो मैं जब वापस आती हूँ ना ये चीज पूरी, और जो सामने क्लाइंट होता है ना वो बेचारा, उसको भी तरस आता है मुझ पे कि मैम ये बहुत टफ था। होता है कई बार ऐसा। तो इतना आसान नहीं है कि जैसे ऑब्वियसली सुनने में बहुत कि आप तो करा देते, नहीं। और उसके बाद आधी तो ऐसी होती है जो कहती है कि मेरे घर पे ये मैसेज कन्वे कर दो, मेरा ये काम है कर दो, नहीं किया तो ये हो जाएगा। और जितनी भी कोई भी अगर नेगेटिव एनर्जी है ना, वो जितनी पुरानी होगी वो उतनी पावरफुल होगी, वो उतनी ही पावरफुल होती है। एनर्जी अच्छी भी होती है, सिर्फ बुरी ही होती है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों होती है। दोनों होती है। जितनी पुरानी होगी उतनी पॉजिटिव होगी, उतनी नेगेटिव। नहीं, जितनी पुरानी होगी उतनी पावरफुल होगी, चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है। मैम ये तो प्रॉपर्टीज की बात रही जो आप बता रहे हैं, एनर्जीज आके खुद कनेक्ट कर रही हैं। आप पे इतनी सारी कंसल्टेशंस आती है, मतलब अभी आप बता भी रहे थे कि एक कंसल्टेशन में आप बैठे बैठे मतलब झुक गए, तो मतलब उसमें क्या हो रहा था, मतलब कि एनर्जीज उसमें भी अटैक करती हैं? नहीं, क्या होता है ना, वो एनर्जीज तो उनका काम होता है, अगर है ना किसी की नेगेटिव या पॉजिटिव, वो अटैक करेगी। पॉजिटिव भी? हाँ, वो पॉजिटिव दिखाएगी कि मैं हूँ, वो अपना दिखाएगी। और रही बात झुकने की, जब मैं रिकॉर्ड्स ओपन करती हूँ ना, मुझे नहीं पता कि मेरी गर्दन इधर जा रही है, इधर जा रही है, ऐसे हो रही है, मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ आँख बंद करती हूँ, उसके बाद कई बार मेरी गर्दन ऐसे होती है, तो मैं क्लाइंट्स को बोल देती हूँ कि आप डरना नहीं, अगर आपको लग रहा है तो कैमरा ऑफ कर लो अपना, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि मैं ध्यान में हूँ। जब आप ध्यान में जा रहे हो तो अब मेरे हिसाब से तो 360 दिख रहा है। कैमरा ऑफ कर लो मतलब? वीडियो कॉल पे होते हैं। अच्छा, तो ओके। हाँ, तो अब मेरे लिए 360 है। अब मेरे को यहाँ दिख रहा है तो मेरी गर्दन ऐसे घूम जाएगी, वहां दिख रहा है वहां घूम जाएगी, तो जैसे दिखता है वैसे हो जाता है। जब मैं वो बात कर रही हूँ तो मेरी गर्दन ऐसे हो जाती है, क्योंकि वो हो रहा है। तो मुझे, मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल में नहीं होती है, तो वो उसका पार्ट है। अगर जब मेरी गर्दन झुकना है, जो भी है एनर्जीज। मैं आपको केस बताती हूँ, आपको उससे थोड़ा ज्यादा क्लियर समझ आएगा। अभी ये रिसेंट केस था, इसमें एक लड़की ने मेरे को पहले, जब बुकिंग ली थी वीडियो कॉल पे, उसने पहले वीडियो भेजी एक, कि मैं जैसे ही हनुमान चालीसा सुनती हूँ, मैं इवन कोई भजन भी मैं सुनती हूँ ना, और मेरे साथ ऐसे होने लग, गर्दन घूम रही है उसकी पूरी, और उसने चलाई भी। उसने वो वीडियो भेजी, उसने बुकिंग ले ली, अपॉइंटमेंट ले ली उसने। जब मैंने उसके रिकॉर्ड्स ओपन किए, बिकॉज मुझे पता है कि मेरे पास मोस्टली 90% ऐसे केसेस आते हैं, होता है उनके साथ, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल एनर्जीज का खेल है, प्रोटेक्शन है नहीं किसी के पास, कवच में बिलीव नहीं करते हैं, पूजा पाठ करनी नहीं है, कलावा हाथ में रखना नहीं है, भगवान को मानना नहीं है, क्वेश्चंस करने हैं, और फिर उन्हीं को दिक्कतें होती है। आधी रात को आइसक्रीम खानी है, वो आइसक्रीम मीठा आप खा के चौराहे पे घूम रहे हो, तो आपके साथ कोई देवी देवता नहीं चलेगा, वही चलेंगे, तो वो दिक्कत देंगे ही देंगे। तो ये सारी गलतियां हो रही हैं। आजकल आप स्विगी से ऑर्डर करते हो, जोमेटो से ऑर्डर करते हो, वो कितने चौराहों से घूम के आ रहा है एक खाने की खुशबू लेके। क्या कोई स्पिरिट, कोई एनर्जी चौराहे पे भूखी नहीं बैठी होगी? स्पिरिट तो खुद इतनी भूखी होती है। हाँ, तो क्या वो उसके साथ नहीं आएगी खाने के साथ पीछे पीछे? वो आपके घर तक आ गई है, आप वो खाना अंदर जा रहे हो तो आपके घर पे आ गई है वो। बिल्कुल सिंपल सी बात है। आप रात को पार्टीज में जा रहे हो, ठीक है, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि मैं जाओ आप, बट कुछ तो प्रिकॉशन लेके जाओ। आप रात को जा रहे हो परफ्यूम लगा के, ये मैं आपको दोनों केस बताती हूँ, ये लड़की वाला केस भी और ये भी। एक तो ये पहले मैं आपको बताती हूँ, जिसमें एनर्जी क्लियर कट वीडियो कॉल पे मेरे सामने थी, जिसकी वजह से मेरा लैपटॉप भी मतलब स्क्रीन, लड़की वाला, हाँ, उसने वो पूरा भेजा मुझे, अपॉइंटमेंट जब लिया पूरा वीडियो बना के भेजा। तो भेजने के बाद जब मैंने मेरे लिए तो मुझे लगा कि ठीक है देखते हैं क्या है, तो मेरे सामने थे, उन्होंने कहा मैम मेरी ये प्रॉब्लम है, मुझे जब भी मैं ऐसे सुनती हूँ मुझे कुछ एनर्जीज फील होती हैं और मेरा सिर घूमने लग जाता है। मैंने कहा ओके चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, जय माता दी। ठीक है, मैंने सिर्फ जय माता दी बोला था और जो वो चिल्लाई, और 3 आवाज उसके अंदर से, 3 आवाज। आप सोच रहे हो कि मैं सिर्फ, जैसे मानो मेरी कैंडल होती है, मैंने कहा ओके चलो जय माता दी, सिर्फ इतना ऐसे मैंने किया तो, और 3 आवाजें ऐसे इतनी जोर से, मतलब मैं वो आवाज है ना, ऐसे होते ना कि जैसे आपकी खिड़कियां हिल जाएं। 3 एनर्जीज, 3 इतनी गंदी इरिटेट करने वाली आवाज एक इंसान के अंदर से, और वो मतलब मैं बोल आपको एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती हूँ, इतनी जोर से। मैं समझ गई थी, फिर मैंने उसको कुछ मंत्र चैंट किए, उसके बाद वो शांत हो गई। मैंने फिर उसको बोला, मैंने कहा आप ऐसे काम करो, अगर आप वीडियो कॉल पे रहे ना मेरे सामने,
तो आपको ज़्यादा दिक्कत होगी। तो उसने, मैंने कहा अभी आपको क्या लग रहा है, अभी आप ठीक हो, वैसे वीडियो कॉल पे ही कंटिन्यू करना है? तो कहती मैम आप मुझे दिख ही नहीं रहे हो अब। मैंने कहा मैं कैसे नहीं दिख रही हूँ? कहती मुझे सिर्फ 3 चीज़ें दिख रही हैं। मैंने कहा क्या? आपकी आंखें दोनों और एक ये थर्ड आई, बस, मुझे और कुछ नहीं दिख रहा है। मैं समझ गई थी इसको मैं नहीं दिख रही हूँ, मेरी देवी माँ दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा है इसको। तो मैंने कहा आप ऐसे करो, आप ऑडियो कॉल पे आ जाओ, क्योंकि अगर आप वीडियो कॉल पे मुझे देखोगे ना आपको ज़्यादा हार्म करेगी वो एनर्जी। हमने उसको ऑडियो कॉल में कन्वर्ट किया। उसके बाद मैंने प्रेयर करके और उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए, सारा देखा उनका क्या था कि जिस घर में वो थी ना, उस घर में वो तीनों एनर्जीज थी, और वो तीनों एनर्जी जो है वो उनके गार्डन में कहीं ना कहीं उनकी कोई बॉडी या पुराने ऐसे दबी हुई है, क्योंकि उन्होंने घर खरीदा था, वहां पे पहले कोई कब्रिस्तान या कुछ ऐसा रहा है, तो तीनों की साथ में दबी हुई है। माँ है और 2 बच्चे थे उनके, और उन तीनों की वो है, और वो तीनों क्रिश्चियन थे। तो उन्होंने जब वो घर लिया होगा तो वो तीनों तब से वही हैं। पहले वो उस घर में रहते नहीं थे, उस घर में लॉक था। तो उसके पेरेंट्स गुजरने के बाद उस बच्चे ने सोचा कि मेरे माँ बाप का घर है, मैं इसमें रहने लग जाती हूँ। तो वो अपनी दादी या नानी के साथ उस घर में रहने लगी, सर्वेंट्स हैं। जब से वो उस घर में आई वो तीनों एनर्जीज ने उस पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। ये उसकी कहानी थी। उन्होंने एनर्जीज ने मुझे दिखा दिया पूरा ऐसे। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उनको बताया कि देखो ये एनर्जीज नहीं जाएंगी। उन्होंने क्लियर कट मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, चाहे आप कोई भी रेमेडी कर लो। आपने उनसे बात करी हाँ, एनर्जी से? तो मैंने कहा पैसे करो, आप या तो कहीं रेंट पे रह लो, इस घर को बेचना निकाल दो, क्योंकि ये घर आपको रहने नहीं देगा, बहुत दिक्कत देगा, हो सकता है आपकी जान को भी खतरा है, और आपके बाद ये आपके भाई पे भी अटैक करेंगी। तो इससे बढ़िया होगा कि आप दूसरे घर में शिफ्ट हो जाओ। तो कहती मैम मेरे को ठीक है, मैं तो घर बेच दूंगी, मेरे को मेरी प्रॉपर्टीज का कोई इशू है ही नहीं, मतलब अच्छी घर से थी वो। तो कहती मैं इसको बेच दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इतनी हमारी बात हुई, सेशन डन। तो मैंने कहा ठीक है आप, मैंने कहा फिर मेरे को लगा अभी नॉर्मल है, तो मैंने कहा देखा ये सेशन कितने अच्छे से हो गया, क्योंकि हम ऑडियो कॉल पे थे, और अभी कितने टाइम से वो आपके अंदर कोई आवाज भी नहीं आई है। सिर्फ ये लाइन मैंने बोली थी कि देखो कितने टाइम से आवाज भी नहीं आई है, उसके अंदर से ऐसी आवाज आई। क्या कहा? आवाज नहीं आई है। फिर से इतना गंदा चिल्लाई, मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पूरी क्रैक। आप मानोगे एक इंसान कहीं दूर बैठा है और मैं कहीं दूर बैठी हूँ, सिर्फ वो आवाज जो क्रैक, पूरे मेरे लैपटॉप, मेरा स्क्रीन खत्म पूरा। उसके बाद मैंने उसके रिकॉर्ड्स क्लोज किए एंड फिर मैंने उनको फोन किया। मैंने कहा आप ऐसे करो, आपको मैंने बता दिया है, चुपचाप आप अपना करना। अगर प्लान भी कर रहे हो इस घर में और ऐसे, बाहर जाके इस घर से बात करना। इस घर में रहते हुए अगर आप प्लान करोगे ना कि हम बेचते हैं, ऐसे करते हैं, वो भी है, तो दिक्कत आएगी, जाने नहीं देगी। हाँ, तो मैंने कहा चुपचाप घर से बाहर जाके और ऐसे प्लान करना है। उसके फोन पे भी पता है आवाज आ रही थी सांसों की, कि उसकी सराउंडिंग में एनर्जीज हैं। तो तीनों हावी हुई थी, तीनों उस पे हावी थी, उस बच्ची पे। तो एनर्जीज पूरा ऐसे अटैक करती हैं। उसके बाद मेरे जितने सेशन थे मैंने सारे शिफ्ट करवाए, क्योंकि मेरे अंदर जाने नहीं बची है। और जब वो पहली आवाज जो स्टार्टिंग में की ना, जब मैंने जय माता दी बोला, सीधा मेरे हार्ट चक्र पे अटैक हुआ था। मतलब होता है ना कि झटका आपको लगा है, यहीं से डरा दो। हाँ, मतलब वो झटका सबसे पहले आपको अटैक ही यहाँ पे करेंगे। आपने कभी देखे होंगे ना, जैसे ये सुपर हीरोज जितने भी दिखाते हैं, तो उन पे दिखाते हैं ना सबसे पहले ऐसे अटैक करते हैं, यही मारते हैं। हाँ, यहाँ मारते हैं। बेसिकली आपके सबसे पहले आपके हार्ट चक्र पे ही अटैक होता है, देन आपके फोरहेड पे। तो क्योंकि आपके ये 2 खत्म, आप खत्म, आपके कुछ नहीं। तो मुझे यहाँ पे अटैक किया था। उसके बाद मैंने खुद को अपना हील किया और ठीक हुई। जब उसे देवी माँ दिख रही थी, उसने कहा कि मुझे से थर्ड आई और आपकी आई दिखाई दे रही है, तब भी एनर्जी इतनी स्ट्रांग थी कि माता के सामने भी आ रही है वो तो ऑब्वियसली, आप ऐसे होता तो फिर तो मेहंदीपुर बालाजी जाके फिर क्यों वो सब वहां पे जाके भी तो वो घूम ही रहे हैं ना। भगवान के सामने जाके तो ज्यादा एक्टिंग करते हैं, ज्यादा उछलते हैं, जब उनको वो दिखता है ना कि वहां पे कि अगर यहाँ से मुक्त हो जाएंगे। हाँ, उनको वहां पे ज्यादा दिक्कत होती है, बेचैनी होती है कि करे ही ना, ये खत्म हो जाए यहीं पे चीज, इसलिए बंद हो जाए। जब भी किसी के अंदर भूत या प्रेत है, उसको बोलेंगे ना कि आप मेहंदीपुर बालाजी चले जाओ, वो गेट पे जाने से पहले ड्रामे करने स्टार्ट कर देंगे। तो उनको वो दिखता है, तो फिर वो उस चीज से पीछे हटते हैं ना कि यहाँ पे तो आप खोल जाओगे, आपके बारे में पता चल जाएगा कि आप कौन हो, कैसे हो, वो पता चल जाएगा। तो कहीं ना कहीं स्पिरिट भी नहीं जाना चाहती है छोड़ के? नहीं, उनको ये रहता है कि जो हम चाहते हैं वैसे चलने दो, लेकिन दूसरे का जीवन खराब हो रहा है अगर किसी के ऊपर वो फर्क नहीं पड़ता है, वो फर्क नहीं पड़ता है उनको, वो फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे पॉजिटिव भी हो। पॉजिटिव अपना एम बताएगी, मुझे ये चाहिए एंड डन, मेरा ये काम कर दो। आया कोई ऐसा केस आप पे? बहुत केसेस होते हैं जो पॉजिटिव सीधा कहती है कि मेरा ये कर दो, मैं चले जाऊंगी, इतना सा काम, मतलब वो अपना छोटा मोटा काम बताएंगी कि मेरा इतना सा काम है और मेरा ये कर दो। बाकी पॉजिटिव एनर्जी तंग नहीं करती है। अच्छा। उनको मुक्त होना होता है।
वो सराउंडिंग में दिख जाएंगी, केयरिंग उसमें दिख जाएंगी कि ये मेरी है, बट वो ऐसा नहीं है किसी को हार्म कर रही हैं, कुछ ऐसा है, वो कभी नहीं करेंगी ऐसे। इवन अगर किसी घर में मुझे पॉजिटिव एनर्जी फील भी होती है तो मैं उनको बोल देती हूँ कि आपके घर में कोई ऐसी एनर्जी है, इस एज ग्रुप की ऐसे ऐसे हैं, आप ये रेमेडी कर लो, ये मुक्त हो जाएंगी। नेगेटिव होती है तो मैं उस घर में, मैं जाने से पहले ही, मुझे कदम रखते ही पहले ही पता चल जाता है कि ओके ऐसा है, कुछ ऐसा है जी। मैम आकाशिक रिकॉर्ड्स पे हमने लास्ट टाइम बात करी थी, लास्ट एपिसोड्स में किए थे, और जब से मेरे माइंड में क्वेश्चन है कि अगर जैसे मैं ही अपना आकाशिक रिकॉर्ड ओपन करवा रहा हूँ, मैं आया कि मैम मेरा आकाशिक देखिए, मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरी स्पिरिट को मैं आपको परमिशन दे रहा हूँ कि आप देखिए, जब आप मेरी स्पिरिट के रिकॉर्ड्स देखोगे तो उसको तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि एज अ मैं तो नहीं चाहूंगा कि मेरे पास्ट के बारे में कोई जाने, जो बातें मेरे तक सीमित तो मेरे तक ही रहे, तो मेरी स्पिरिट को भी तो ये चीज हो सकती है। सबसे पहली बात, आप जो चाहते हो ना मुझे उतना ही दिखेगा, ठीक है। आपकी एक बुक है, अनमोल जैन की एक बुक है, आपके जो सवाल है ना वही उतना ही मैं देख सकती हूँ। अब आप अपने आप को कितना रखना चाहते हो वो आपके ऊपर है। मैं अपनी मर्जी से किसी की किताब पढ़ने का मुझे शौक नहीं है, मैं अपना मेडिटेशन करती हूँ, मैं रीडिंग करती हूँ। आप मेरे पास आए हो, आपको जानना है कि मैम मेरी लाइफ में ये दिक्कत है, मेरा ये है, मेरा फ्यूचर कैसा होगा। आपके सवालों पे डिपेंड करता है कि आपकी पास्ट लाइफ कनेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। कोई भी आकाशिक रीडर या कोई भी कभी नहीं चाहेगा कि किसी का बुरा हो। इनकेस अगर मुझे आपकी पास्ट लाइफ, आपके जब मैं क्वेश्चन सुनूंगी ना, मैं वहीं पे आपको क्लियर बता दूंगी कि इस क्वेश्चन में चांसेस है कि मुझे आपकी पास्ट लाइफ दिख जाए। अब आपकी मर्जी है, आप मुझे अलाउ कर रहे हैं कि नहीं। अगर आप कहोगे मुझे मेरी पास्ट लाइफ मत देखो, तो नहीं देखूंगी मैं। लेकिन मैम इस टाइम पे जो आप बुक खोल रहे हो आप अनमोल की खोल रहे हो। हाँ। पिछले पास्ट लाइफ में मैं कहता हूँ मैं ए या बी में नेगेटिव, मतलब मेल या फीमेल एनर्जी में कुछ भी था, तो उसकी परमिशन तो नहीं है ना उस चीज के लिए। आपकी आत्मा तो अनमोल जैन है ना, इस जन्म में अनमोल जैन है, तो आपकी आत्मा, हम इसी जन्म की बात करेंगे ना, आपको इस जन्म में अनमोल जैन के नाम से जाना चाह रहा है। जैसे मैं कहूंगी अनमोल, यहाँ पे चाहे कितने भी अनमोल है, आप मुड़ के देखोगे तो आपकी आत्मा को पहचान अनमोल से मिली है। अब चाहे उसने वो 250 साल पुरानी है, वो अनमोल के नाम से ही मुझे अपने रिकॉर्ड्स दिखाएगी सारे। यस, ठीक है। अब मुझे किसी भी जन्म में, अब आप कह दोगे कि मैम मैं फ्यूचर में पॉलिटिक्स में जाऊंगा कि नहीं, क्या मैंने कभी पिछले जन्म में राजनीति की है? अब आपका क्वेश्चन ये आएगा कि क्या कभी पिछले जन्म में राजनीति की है, तो मुझे पास्ट लाइफ देखनी पड़ेगी। तो वहीं पे मैं आपको बता दूंगी कि इसके लिए मुझे आपकी पास्ट लाइफ देखनी पड़ेगी। क्या आप अलाउ करते हो? आप कहोगे कि ठीक है देख लो, तो मैं आपकी पास्ट लाइफ देख सकती हूँ। लेकिन अगर आप कहोगे नहीं मैम पास्ट लाइफ मत देखना, मुझे नहीं दिखवानी, तो मैं नहीं देखूंगी। पास्ट लाइफ देखना, किसी एनर्जी को, किसी भी एंटिटी को बुलाना, ये मेरे लिए भी बहुत हैवी है। कोई मुझे ऐसा नहीं है कि ओके मैं आप तो मजे ले रही है हर किसी की मूवी देख के, नहीं। पास्ट लाइफ किसी की भी देखना, आप कभी पीएलआर करवा के देखना, आपको पता चलेगा कितना हैवी फील होता है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन बहुत हैवी फील होता है। जब आप करवा के 1 घंटा के बाद उठोगे ना, आपको 2 घंटे तक तो आपको ऐसा लगेगा कि सिर फटने को हो रखा है, बुखार तक हो जाता है लोगों को, बहुत हैवी फील होता है। तो आकाशिक रीडिंग में भी ऐसे ही होता है। अगर मैं आपकी पास्ट लाइफ देख रही हूँ ना, मेरे लिए वो पूरी ट्रैवल है। आप तो सामने बैठे हो, आपको तो 0.5% पता चलेगा कि थोड़ा हैवी फील हुआ है, मुझे तो पूरा 95% पता चलेगा कि मैं इतना ट्रैवल करके आई हूँ। तो मेरे लिए किसी की पास्ट लाइफ का जब क्वेश्चन आता है ना, तो मेरे लिए वो बहुत हैवी है। कोई कहे कि एनर्जी को, कोई एंटिटी को बुला दो, तो मेरे लिए हैवी है। आप क्वेश्चंस, अपनी फ्यूचर के क्वेश्चंस पूछिए कि मेरा पॉडकास्ट ऐसे चलेगा, मेरे फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, मैं कौन सी गाड़ी ले रहा हूँ, मैं फॉरेन कभी जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, मेरा पीआर लग जाएगा क्या, या जो भी आपके मैं एक बच्चा और प्लान करना चाहता हूँ, होगा कि नहीं होगा, सारे आराम से दिख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो इस जन्म का फ्यूचर है। करेक्ट। मास्टर्स मुझे दिखाते जाएंगे, मैं आपको बता दूंगी। लेकिन जैसे ही आप पास्ट लाइफ का या आप एनर्जी का करोगे, तो वहां पे आपकी मर्जी है। मैं आपको बता दूंगी आपकी पास्ट लाइफ देखनी है, आप बताओ। तो जो लोग भी कहते हैं कि आप तो ऐसे पास्ट लाइफ देख के हमारा वो कहीं दिक्कत, तो मत करिए ना आप वो क्वेश्चन। आप इस जन्म का रखिए बस, कि हमें बस इस जन्म का जानना है, हमें पास्ट लाइफ जाननी ही नहीं है। जैसे पास्ट लाइफ देख के हर चीज पता करी जा सकती है, हम क्या थे, कहाँ रहते थे, कहाँ थे, पता चल जाता है A to Z। जितना आपके मास्टर्स दिखाना चाहेंगे, आपके भी तो मास्टर्स होंगे ना, जो आपकी सोल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, हर कदम पे आपको इंडिकेशन दे रहे हैं। तो वैसे ही आपके मास्टर्स होते हैं, मेरे मास्टर्स होते हैं। वो दिखाते हैं कि ओके, अगर आपने पूछा कि मेरी पास्ट लाइफ में मैंने ऐसे क्या बुरे कर्म किए थे जिसकी वजह से मुझे ये दिक्कत है, तो आप मानिए कोई दिक्कत आपको अभी चल रही है, तो आप जानना चाहोगे, तो मुझे सिर्फ उतना ही पार्ट दिखाया जाएगा कि ये प्रॉब्लम। हाँ, पास्ट लाइफ का, आपकी पास्ट लाइफ का कोई चैप्टर है, उस चैप्टर को पूरा नहीं पढ़ूंगी मैं, मुझे उस पास्ट लाइफ के उस चैप्टर का वो पैरा दिखाया जाएगा जिसकी वजह से आज आप उस दिक्कत में हो। तो उसकी रेमेडी भी वही दिखती है। हाँ, रेमेडी भी वही दिखेगी कि अब अगर आप ये करोगे तो आपका ये इसका ये हो जाएगा। बट कर्म और कर्स,
कभी नहीं कटते हैं। अगर कर्म कट जाते तो महाभारत नहीं होती, ये क्लियर कट मैं तो हर जगह असर तो कम हो सकता है, हाँ, इंटेंसिटी कम हो सकती है। अगर अगर आप उपाय कर रहे हो और थोड़ा बहुत समाधान, दान पुण्य जैसे जो भी दिख रहा है वैसे कर रहे हो, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। लेकिन अगर कोई कहे कि हमारे कर्म ही काट दो, मैं तो कार्मिक अकाउंट ही क्लियर करना चाहता हूँ, बहुत ऐसे आते हैं, तो मैं उनको बहुत मतलब क्लियरली बोलती हूँ। बहुत लोग मुझसे बोलते हैं कि आप तो ऐसे बोल देते हो मुंह पे, क्योंकि मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं देना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं आपको झूठी तसल्ली दूं, 2 साल के बाद आप जाके कहीं कह रहे हो कि उन मैडम ने तो ऐसे बोला, तो हुआ तो है नहीं। मैं चाहती हूँ आज ही आप मेरे सामने हो, इस आधे घंटे में मैं आपको सच्चाई दिखाऊं कि ऐसा नहीं होता है। हर किसी ने, इंडिया में तो स्पेशली हर किसी ने महाभारत देखी है, सुनी है, पढ़ी है, सबको पता है कि कर्म नहीं कटते हैं। बिल्कुल, कर्म अगर कटते तो कुछ होता ही नहीं। कर्म अगर कटते तो कृष्ण दोबारा, राम जो थे वो दोबारा जन्म लेकर कृष्ण लेकर बनकर नहीं आते, कुछ होता ही नहीं। कर्म कभी नहीं कटते हैं। इंटेंसिटी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है, वो भी आप किस लेवल पे, लेकिन अगर भगवान ने जो लिखा है वो होगा। लेकिन आकाशिक के थ्रू अगर हम किसी स्पिरिट को बुला रहे हैं, या मैं कहता हूँ मैं अपने एंसिस्टर्स को बुला रहा हूँ कि मुझे उनसे ये चीज मालूम करनी है, तो आप उन्हें बुलाइए, तो इसमें मेरा कर्म आता है या उनकी, मतलब एक तो कर्म वाला क्वेश्चन है कि इसमें मेरा कर्म इफेक्ट होगा नहीं होगा क्योंकि मैं उनको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। बिल्कुल। सेकंड, जब वो आ रहे हैं तो उनकी आत्मा को भी या उनकी सोल को भी प्रॉब्लम होगी। देखिए, अगर आप किसी एनर्जी को बुला रहे हो जो इस दुनिया में नहीं है, तो मैं उनको सबसे पहले कहती हूँ कि इसमें है ना, सबसे बढ़िया है आप ये चेक करिए कि वो मुक्त है कि नहीं है। ठीक है। अब आपके दादाजी हैं? नहीं, ठीक है। आपको मेरे को मेरे दादाजी से बात करनी है, तो मैं आपको ये कहूंगी कि पहले हम ये चेक कर लेते हैं वो मुक्त है कि नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब वहां कोई दिक्कत नहीं, ना आपको कोई दिक्कत है ना उनको कोई दिक्कत है, ना मेरा कर्म बन रहा है, ना उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। ये सबसे बढ़िया रहता है। दूसरी चीज इसमें आप ये जानिए कि अब आपको है कि कहीं उनकी कोई आखिरी इच्छा तो नहीं थी, क्योंकि हर किसी का यही सवाल होता है कि कहीं आप जाते जाते कुछ ऐसा हो जो वो ना बोल पाए हो। तो इसमें सबसे बढ़िया जो आकाशिक में मैंने मेरे एक्सपीरियंस से सीखा है कि आप उन पर ही छोड़ दो। वो एनर्जीज हमेशा आपको सुन रही हैं। अगर उन्हें कुछ कभी आपने देखा है सपने में आके आपको कुछ भी बता गए हैं, जब भी टाइम होता है, आपने बेशक ना पूछा हो, सपने में आके किसी ना किसी के थ्रू कन्वे कर जाते हैं। तो आप इस टाइम पे सबसे बढ़िया होगा आप ये कहो कि आप मुझे क्या आप मेरे दादाजी मुझे कुछ कन्वे करना चाहते हैं, तो उसमें ना आपके कर्म इफेक्ट हो रहे हैं ना उनको दिक्कत हो रही है। ठीक है। सबसे पहले ये मुक्त है कि नहीं है, कुछ कन्वे करना चाह रहे हैं कि नहीं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कहो मैडम आपने तो उस पॉडकास्ट में बोला था आप मेरे दादाजी को बुला दोगे, अरे जब दादाजी को तब बुलाइए ना जब आपको कोई ऐसा दिक्कत हो रखी है बहुत एक्सट्रीम। जैसे एक्सट्रीम में हम किस चीज को कह रहे हैं? एक्सट्रीम जैसे कि वो कुछ ऐसा करके चले गए हैं जिसका सवाल का जवाब आपको लग रहा है, मतलब प्रॉपर्टी का कुछ था, प्रॉपर्टी में मतलब प्रॉपर्टी इज ऑल्सो लाइक लालच। आप लालची बन गए हो तो आप अपने कर्म इफेक्ट कर रहे हो, आप अपने लालच के लिए किसी गए हुए इंसान को बुला रहे हैं, तो उसमें कर्म भी बनेगा और उनको कर्ज भी मिलेगा उसका। हाँ, वो तो बहुत गलत है। ये कि जैसे मानिए कि आपने 10 साल से आप अपने दादाजी से नाराज थे, ठीक है, और आप चाहते हो कि बस मैं एक बार माफी मांग लूं उनसे, मुझे सिर्फ वो आकर आकर सिर्फ मुझे एक बार आशीर्वाद दे जाए, स्माइल दे जाए, बस, और कुछ भी नहीं है। ये है जहां आप आत्मा की संतुष्टि चाह रहे हो, आपका पर्सनल ग्रजेस नहीं है कुछ कि मुझे उनको सुनाना है या वो मुझे सुना के जाएं या मुझे प्रॉपर्टी का बता के जाए, वो तो फिर लालची हो गया, फिर तो कर्म आपके इफेक्ट होंगे ही होंगे। और अगर कोई इंसान बाहर रहता है, विदेश में रहता है, लेकिन उनके मैं कहता हूँ फादर या मदर की डेथ हो गई या दादा दादी की डेथ हो गई, वो जब तक आए तब तक अंतिम संस्कार हो चुका था, लेकिन उसका मन है कि मैं एक बार बात करूं, मतलब मैं अपनी दादी दादा या जो भी गए उनसे नहीं मिल पाया, तो तब भी कर्म बंधेगा। आप उनको बुला रहे हो, ठीक है, कर्म आपका, आप बात करना चाहते हो। एक तो होता है कि आपको मेरे से बताना मतलब माफी मांगी मैं आ नहीं पाया टाइम पे या कुछ भी है XYZ, ऐसा ये कुछ नहीं है। आप एक दिया जला के और उनके ऐसे करेंगे ना, वो वहीं पे आपको एनर्जी आपको फील हो जाएगा। लेकिन अगर कोई करना चाहे बुलाना चाहे कर सकते हैं, तो फिर आपके कर्म इफेक्ट हो रहे हैं। आप अपने फायदे के लिए एनर्जी को डिस्टर्ब कर रहे हो, क्योंकि आप अपना फायदा देख रहे हो कि मुझे तसल्ली मिल जाए। ये एक ऐसा हो गया कि जैसे मानिए आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप मुझे कहेंगे मैम प्लीज आप आ जाओ क्योंकि मैं तो निकल नहीं पाऊंगा, मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, ये है वो है, ठीक है। अब मैं वहां से चल के आ रही हूँ, तो इसमें क्या है, मैं तो आगे चलो, मैं तो महान हूं, आपका तो दिल छोटा है ना, आपने अपने फायदे के लिए मुझे यूज किया है, समझ रहे हो आप? क्या आप कर सकते थे ना, आप इस चीज को इग्नोर भी कर सकते थे कि ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ और कर सकते थे। बिल्कुल। ये वैसे है कि आप अपने, क्योंकि आपके पास पावर है, आपको कोई मिल गया है, आप उसके हिसाब से कर रहे हो, तो ये वैसे हो जाता है। इसमें वो एनर्जी जो है ना, अब एनर्जी और स्पिरिट में भी फर्क है। अगर कोई मुक्त है तो वह आप एनर्जी से डील कर रहे हो, चाहे उन्होंने कहीं पे और भी जन्म ले लिया ना, आप उनकी एनर्जी से डील कर रहे हो। आकाशिक रीडिंग है ही सारा एनर्जी खुद भी चेक कर सकते हैं कि जिस जने की हम बात कर रहे हैं, मतलब जिनसे हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मुक्त हुए नहीं हुए।
नहीं, खुद से नहीं कर सकते, खुद से नहीं कर सकते कि दीपक जला के या कोई रेमेडी करके कि हमें पता चल जाए। नहीं, ये रीडिंग के थ्रू देखा जाता है। रीडिंग के थ्रू ही देखा जाता है। और कुछ होती है स्पिरिट, जैसे अगर मानो वो मुक्त नहीं है तो उनका सिर्फ उनसे बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोलती हूँ कि अगर वो मुक्त नहीं है ना, इसलिए मैं हर किसी को बोलती हूँ पहले आप क्वेश्चन ये कर लो कि मुक्त है कि नहीं है। अगर मुक्त है तो मत छेड़ो, बहुत बढ़िया बात है। अगर मुक्त नहीं है तो फिर तो आप कर लो, फिर तो आपके बराबर में बैठे होंगे, आप एक बार नाम लो और आ जाएंगे। आपका कर्म बंधेगा ना उनका कर दोगा, फिर आप उनको मुक्त करवाओ। हाँ, फिर मुक्त करवाओ, वो बहुत बढ़िया है, वो अच्छा है। हाँ, तो फिर मैं उनको बोलती हूँ कि आप नाम लेके देखते हैं। 3 बार मैं नाम लेती हूँ, अगर वो मुक्त नहीं है ना, सिर्फ पहली बार नाम लेते ही वो मुझे दिख जाएंगे एज इट इज, जैसा आप सपने में कैसे दिखते हो। हाँ, मतलब वैसे दिख जाएंगे कि मानी जैसे अगर आंख बंद करके मैं आपको देख रही हूँ तो आंख बंद करके मुझे आपके कलर्स नहीं दिखेंगे, बट मुझे दिख जाएगा कि ओके हेयर ग्रोथ अच्छी है एंड क्लीन शेव नहीं है, थोड़े हेल्दी है और पैंट शर्ट पहनी हुई है, हाइट विल बी अराउंड 5, 10, 11, ऐसे दिख जाएगा। ऐसे इंसान दिखता है। कलर्स, अगर कोई मुझसे कहे कि मैम कलर कैसा है, पैंट कैसे कलर किया, ये कैसे कलर किया, सॉरी बट आप सपने में जितना आप देखते हैं मुझे वो उतना ही दिख रहा है। मतलब एक कहते हैं शैडो विजुअलाइजेशन हो गया कि हाँ ये वही पर्सन है। आप पहचान लोगे, आप पहचान लोगे कि जब आप, अगर आपका कोई अपना है ना और आपको जब ऐसे दिख रहा है तो आप पहचान लोगे, ओके मुझे ये इंसान मेरा ही वैसे ही है, पहचान लोगे आप। तो फिर वो सामने आ जाएंगे, आप उनसे बात करो, वो सवालों के जवाब भी देंगे सारा, और उसके बाद आप उन्हें मुक्त करा दो। कई बार ऐसा हुआ है कि मतलब कोई आपके पास आया हो और आपने सवाल किया एंटिटी से जिसको आपने बुलाया है, उसने कभी कोई रिवेंज लेने की बात करी कि मुझे इस बंदे से बदला लेना, या मेरी ये आखिरी ख्वाहिश रह गई थी कि मैं इसको बर्बाद कर दूं या तबाह कर दूं। आते हैं ऐसे केस। एक आए थे मेरे पास, तो उन्होंने दूसरी शादी की हुई थी, तो उन्होंने पहली वाइफ के बारे में मुझे नहीं बताया कि मेरी ऐसे ऐसे है। उन्होंने कहा हमें कोई एनर्जी तंग कर रही है और कोई एनर्जी हमें फील होती है, आप प्लीज देख के बताओ। तो मैंने जैसे रिकॉर्ड्स ओपन किए, मुझे उनका बेडरूम में कोने में एक एनर्जी बैठी हुई दिखाई दी। तो मैंने उनको कहा कि क्या आपका बेडरूम में एक साइड पूरा ऐसा है कि लाइक पूरी ग्लास विंडो है, पूरी वॉल ही नहीं है और कर्टन्स लगे हुए हैं और एक कोना है और यहाँ पे मतलब मुझे जो दिख रहा था मैं उनको, तो उन्होंने कहा हमारा बेडरूम ऐसा ही है। मैंने कहा ओके। मैंने कहा कोने में एक एनर्जी बैठी है जिसकी एज अराउंड 30s में है। तो कहते कि ओके कैसी है। मैंने कहा बहुत फेयर कलर है एंड शार्प नोज है और मतलब बालों की लेंथ अच्छी है। तो उन्होंने कहा ओके क्या कहना चाहती हैं वो। तो उन्होंने उस एनर्जी वो मेरे सामने आ गई। उस एनर्जी ने दिखाया कि उसका एक बच्चा दिख रहा है उसको। उसने बच्चा दिखाया 5-6 साल का, एक लड़का, बहुत ही मतलब प्यारा सा सुंदर सा, और वो लड़का, और उस लड़के को लेके ना थोड़ा सा होता है ना कि आप माँ वाली फीलिंग, उसको गले लगा रही है, कभी उसको पीछे हाइड कर रही है कि कहीं हार्म ना कर दे। बच्चा भी एंटिटी के रूप में आ गया? नहीं, अच्छा, वो मुझे दिखा रही थी कि ऐसे। हाँ, तो मैंने उससे पूछा कि कौन है, तो उसने कहा मेरा बेटा है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा क्या चाहती हो? कहती मैं मेरे बेटे के लिए हूँ, मुझे और किसी से कुछ नहीं चाहिए और मैं किसी को हार्म नहीं कर रही हूँ। मैं वापस उसमें गई, मैंने उनको बताया, मैंने कहा मुझे ऐसे दिखी और एक बच्चा दिखाई दिया जो कि 5-6 साल का ऐसे है। और वो तो जो थे वो तो समझ गए। उन्होंने फिर कहा कि ओके मैम ये मेरी फर्स्ट वाइफ है, और जब उनकी डेथ हुई थी तो मेरे बेटे की उम्र इतनी ही थी, बट आज मेरा बेटा 12-13 इतना टाइम हो गया है। तो मैंने कहा वो तो वहीं अटकी हुई है, उनके हिसाब से तो उनका बेटा वहीं है, 7 साल का ही है। हाँ, तो अच्छा, मतलब वो ये चीज भी होती है, मतलब जिस एज में वो गई डिपेंड करता है वो आगे बढ़ रही है कि नहीं, वो अलग अलग है। अगर वो वहीं रुकना चाहे तो वहीं भी रुक सकती है। हाँ, उनको वो ट्रॉमा अगर लगा है ना, जैसे एक माँ गई है तो वो आखिरी टाइम पे उसने अपने बच्चे को ऐसे रोते और उस स्टेज में देखा है ना, तो वो उस ट्रॉमा में ही रह जाएगी कि उसके हिसाब से समय वहीं रुक गया और उसका बच्चा हमेशा उतने ही एज का है। वो वैसे ट्रॉमा, वो झटके वाला, तो उसकी जब डेथ हुई होगी तो वो एक झटका उसको लगा होगा। तो उसने दिखाया ऐसे। तो उन्होंने कहा कि मैम अब क्या चाहती हैं ये, क्योंकि हमें तो बहुत दिक्कत हो रही है, हमारे बिजनेस में भी दिक्कत हो रही है। तो मैंने उन एनर्जी से पूछा, मैंने कहा तुम्हारा बेटा तो बड़ा हो गया है, तुम वहीं अटकी हुई हो। तो उसने कहा कि मैं तो अपने बेटे के लिए हूँ, कहीं मेरे बेटे को हार्म ना कर दे। तो मैंने कहा अगर ये हार्म नहीं करेंगे तो तुम मतलब मुक्त कैसे होगी? कहती मैं मुक्त तभी होंगी जब मेरा बेटा मेरा पिंडदान कराए, वरना मैं मुक्त नहीं होंगी। मेरा बेटा मेरा पिंडदान कराएगा और मेरा बेटा वो ये कहे ना वहां पे 3 बार कि मैं तू चली जा और मैं ठीक हूँ, तो मैं मान जाऊंगी। मेरा बेटा अगर मतलब उनकी क्लियर कट कंडीशन थी ये, और वो पॉजिटिव थी, अब इसमें नेगेटिव कुछ नहीं है। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा आप ऐसे से करवा दीजिए, और उन्होंने करवाया और उनके अब ठीक है बिल्कुल। बाद में आते हैं लोगों के फीडबैक कि हमारा ये काम बन गया है, ऐसे हो गया है। तो इसमें होता है ऐसे। यस। तो ये आए क्यों थे, मतलब इनको प्रॉब्लम क्या आ रही थी आपके पास जो आए थे? इनका बिजनेस रुका हुआ था, इनको घर में एनर्जी, बेडरूम में एनर्जी फील होती थी। रात को इनको स्लीप पैरालिसिस ऐसा लगता था कि ऊपर कोई एक होता है आपको कोई दबा रहा है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में दिक्कत आ रही थी। ऑब्वियसली
सेकंड मैरिज हो गई है, वो एंटिटी चाहे बेशक वो एनर्जी बेशक ना दिखाए, बट वो कोई भी फीमेल या मेल है कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि उसका पार्टनर किसी और के साथ उसकी आंखों सामने हो, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो वहां पे प्रॉब्लम्स उनको आ रही थी, तो बहुत सारी थी, इसलिए वो मेरे पास आए थे। जब एनर्जी आपके ऊपर इम्पैक्ट करती है, आपके घर में होती है या आपके ऑफिस में होती है, तो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस या हमारी जॉब को भी इफेक्ट करती है। ग्रोथ पे इफेक्ट आता है, आपका हर काम पे आएगा। वो बेशक आपको डरा नहीं रही है, बेशक आपके कुछ नहीं कर रही है, आपको एक्सीडेंट कुछ नहीं हो रहा है, आपका काम रुकने लग जाएगा, आप चिड़चिड़े होने लग जाओगे, आप अकेलापन ज्यादा पसंद करोगे, आप लोगों से कम कांटेक्ट में आना पसंद करोगे, पूजा पाठ से मन हट जाएगा, अंधेरा चाहिए, शांति चाहिए, कोई नहीं चाहिए, नेगेटिव थॉट्स आएंगे, वैसे टाइप से आप है ना अकेले 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 जाते जाओगे। और फिर लास्ट में आपको लगेगा कि क्यों ही हूं मैं, ये वाला, तो वो आपको खींच रहे होते हैं, मतलब हर चीज डिटैच कराते हुए कि आप जाओ मेरे पास, हाँ जाओ, क्यों हूं मैं। फिर आपका मन करेगा कि उल्टे काम, कुछ सुसाइडल थॉट्स आपको आ सकते हैं, या आप जिसे कह सकते हैं शैतान की पूजा उस तरफ, या तो ये उस तरफ जाओगे या आप सुसाइड वगैरह कर लोगे। अचानक से आप ऊपर गए और आपने जंप कर दिया, अब वो आत्मा भटक रही है तो वो आत्मा उनके साथ कंबाइन हो जाएगी। अलग ऐसे होता है कि एक इंसान जब डिप्रेशन वैसे जाने लग जाए ना, उसको रोको वहीं पे। अगर मतलब किसी के साथ ये हो रहा है ना, व्यूअर्स भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कोई ना कोई रिलेट कर ही रहा होगा, अगर किसी के साथ ये हो रहा है कि हर चीज से डिटैच होता जा रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए पॉजिटिविटी में दोबारा आने के लिए? ऑरा क्लींजिंग, मैंने एक वीडियो बहुत मेरे चैनल पे मैंने एक वीडियो डाली हुई है, घर का ऑरा क्लीन, खुद का ऑरा क्लीन, और कोई मैंने उसमें रॉकेट साइंस नहीं बताया, बहुत सिंपल बताया हुआ है कि आप ये करिए, डेली करिए और अपने अंदर आप फर्क देखिए। और एक इंस्टेंट ऑरा क्लीन भी बहुत आ रहा है आजकल, मैं रील्स पे देख रहा था कि अगर आपको कहीं पे भी नेगेटिविटी फील हो, मतलब इतनी जगह से आप ट्रेवल करते हैं, मैं करता हूँ, बहुत सारे लोग ऑफिस जाते हैं, कई बार कोई कैब में, जैसे लास्ट टाइम आपने बताया था कैब में आपको फील हुआ था कोई एंटिटी है, तो अपना इंस्टेंट ऑरा क्लीन भी हम कैसे कर सकते हैं? कपूर लीजिए, 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए और जला दीजिए। लेमन लीजिए, लेमन को हमेशा अपने साथ रखिए, लेमन को अपने 7 चक्रों पे आप लगाइए, और मतलब अगर आप कहीं से आ रहे हो जा रहे हो तो चौराहे पे डालाओ, वो इंस्टेंट आपको हील कर देगा। इंस्टेंट? यस। और बच्चों की तबीयत एकदम, जैसे थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है, लेकिन एक क्वेश्चन आया कि बच्चों की तबीयत रातों रात ज्यादा खराब हो जाती है कि कहीं पार्टी वगैरह में आए, लेकिन रात से उनकी नजर उतारो। बच्चों को नजर सबसे ज्यादा लगती है, जो हमारा सबसे पुराना चलता आ रहा है कि सरसों बाती बनाओ, सरसों के तेल में डिप करके 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज करके जला दो। और मतलब कहीं से भी आ रहे हैं, अगर आपको लग भी रहा है ना कि नजर लग गई होगी या लग सकती है, तो थोड़ा सा दिया, या मंदिर में जो दिया जल रहा है उससे लेके बच्चे के यहाँ पे 3 बार 7 बार आप ऐसे लगाइए, उसके फेस को क्लीन करिए। और किसी को फेस पे बहुत वो खिंचते हैं, मतलब जैसे बच्चे बहुत प्यारे होते हैं ना, अट्रैक्टिव होते हैं, तो तवा गरम करिए, तवा जो होता है गैस पे अच्छे से उसको गरम करिए, और बच्चे का है ना थोड़ा सा पानी वो लेके, हाथ में पानी लेके बच्चे के फेस पे ऐसे किया और तवे पे छिड़क दिया। पीछे साइड से, तवे के उल्टे साइड से छिड़क दिया आपने जोर से, इंस्टेंट आपको बच्चे में रिलीफ दिख जाएगा। मैम आप पे इतने केस आते हैं, तो कहीं ना कहीं आई गेस इलेक्शन के टाइम पे पॉलिटिशियंस भी आते ही होंगे आपके पास? यस। उनके क्या क्वेश्चंस रहते हैं? एक पॉलिटिशियन को ये जानना होता है कि आने वाले इलेक्शन में क्या रहेगा, कौन फेवर में है कौन नहीं है, तो दिख जाते हैं। इतने सिंपल तो नहीं होते होंगे आई गेस क्वेश्चन, मतलब कहीं ना कहीं तो उनके भी क्वेश्चन, मतलब एक नॉर्मल इंसान अगर इतना सोचता है कि यार ये मेरे ऊपर कुछ करवा सकता है या कुछ करता है, तो आई गेस इनके तो और हाई फाई होंगे। एरिया का भी होता है कि ओके मुझे इस एरिया से फायदा रहेगा कि नुकसान रहेगा। अच्छा, वोट्स कहाँ से आएंगे? हाँ, किस एरिया पे फोकस करना है, तो वो एरिया के नाम ऐसे आते हैं कि एरिया का नाम लेते हैं एंड उस हिसाब से ऐसे टाइप से अलग क्वेश्चंस बहुत होते हैं, तो मैं ज्यादा तो नहीं डिस्क्लोज कर सकती हूँ, बट ऐसे होते हैं। मतलब ये भी पता चल सकता है पॉलिटिशियन, मतलब कोई पॉलिटिशियन आपसे कि मेरे जो संगी साथी हैं इसमें से कितने मेरे हित में, कितने मेरे जी नहीं है। जी, मुझे किसी को मैं देखती नहीं हूँ किसी को, मैं क्योंकि ऑब्वियसली वो 1-to-1 ही बात करते हैं, तो जो भी मुझे जो उनके अगेंस्ट है, मैं उसका एक कह सकते हैं कि शैडो एक दिख जाती है। तो कोई एक केस जो आप मतलब पूरा क्लियर वाला नहीं, लेकिन थोड़ा सा रफ में आप बताना चाहें? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैम नहीं बता रही हैं दोस्तों। नहीं बता सकती हूँ। यस। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुप्त नवरात्रे आ रहे हैं मैम जी, इसमें क्या किया जाए? सीधा पॉइंट बात करूंगा, पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए। ये पैसे के लिए है ही नहीं, लोग बात तो कनेक्ट करते हैं, लेकिन वो तो है ना, वो हमारा देश में है ना कि दिवाली होली हर जगह पैसा आप लगा देते हैं। गुप्त नवरात्रे बेसिकली गुप्त विद्या के लिए है, सिद्धि साधना के लिए है, तंत्र के लिए है, सिर्फ इन सब के लिए है। उस टाइम पे जिसे मैं कहूंगी कि फेमिनिन एनर्जी सबसे ज्यादा पीक पर होती है,
सुप्रीम पावर, माँ काली की एनर्जी। उस टाइम पे आप अगर साधना करते हैं, उनकी साधना करते हैं, मंत्र चैंटिंग करते हैं, तो जो रिजल्ट जो आप मतलब इतने टाइम से जो वेट कर रहे थे ना, वो आपको उस 9 दिनों में मिल जाएंगे। बस ये है कि इनकी साधना रात को की जाती है गुप्त नवरात्रों में, क्योंकि गुप्त मैं हमेशा ये पॉइंट रखती हूँ कि रात्रि है, रात को पूजा करिए, एनर्जीज रात को ही पीक पे होती हैं। तो गुप्त किया जाता है, आपको हर जगह गाना नहीं होता है कि मैं गुप्त नवरात्र हाँ नहीं, चुपचाप करिए। क्या साधना कर रहे हैं वो आपको पता है, आपकी देवी को पता है बस। तो इसमें माँ काली की पूजा की जाती है और उनकी जो बाकी 10 विद्या है वो उनके रूपों की पूजा होती है। किसी को करनी है साधना तो कैसे कर सकता है? इसके देखिए अलग अलग हैं, आप किस लेवल पे अगर किसी को बहुत एक बिगनिंग लेवल पे है अगर कोई, तो कलश स्थापना होती है, ठीक है, और दिया जलता है अखंड। ओके, ये इसका सिंपल बेसिक, और इसमें मैं ज्यादा नहीं, मैं सिर्फ बिगनिंग लेवल पे जो एक आम इंसान कर सकता है। बाकी तंत्र लेवल पे तो आप कुछ भी कितना भी करिए। उसमें बट क्या एक तंत्र लेवल नहीं, मैं तंत्र लेवल में करती नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता है उस बारे में। और तो जैसे अगर आप एक सच्चा भक्त की मुझे माँ की करने गुप्त नवरात्रि, लेकिन एक सात्विक इंसान भी हूँ, मुझसे ये सब नहीं होगा, बलि और ये सब नहीं होगा, तो मैं कैसे करूँ? आप कलश स्थापना करिए, अखंड दिया जलाइए, और माँ काली की आपको मंत्र जाप करना है। अब मंत्र कौन सा मंत्र? मैं हमेशा कहती हूँ कि या तो आपका गुरु दे, या आप वो मंत्र चूज करिए। आपने जैसे गूगल किया माँ काली के मंत्र, बहुत सारे मंत्र आएंगे, बीज मंत्र आएंगे, जिस मंत्र को पढ़कर आप एकदम से अट्रैक्ट हो गए, या फिर उसका मीनिंग आपको अट्रैक्ट कर रहा है। लालच नहीं आना चाहिए कि ओके इस मंत्र में तो धन है, नहीं, आपको जहां अट्रैक्ट हुए अंदर से आवाज, क्योंकि वो आपको वही मंत्र अट्रैक्ट करेगा जिसकी आपने कभी पिछले जन्म में साधना की हुई है। आपको एवं ही कोई मंत्र नहीं खींचेगा। तो वहां से वो मंत्र पकड़ लीजिए, मन में उसका जाप करिए, जितना मैक्सिमम आप कर सकते हो, 1 माला 2 माला जितना मन कर सकता है, और रात को ध्यान करिए आप। ये है इसमें हर दिन जैसे 10 महाविद्या हैं तो उनके रूपों की पूजा की जाती है ये। और इस टाइम पे जितना हो सके सात्विक फूड, अनियन गार्लिक ना खाएं, एंड फिजिकल रिलेशन नहीं होना चाहिए, ब्रह्मचारी आप रहिए। एंड एक चीज जो होती है गुप्त नवरात्र में, जो भी कर रहा है उसका थोड़ा सा एग्रेशन लेवल हाई होती है, तो वहां पे थोड़ा सा ना, कभी जो भी गुप्त नवरात्र कर रहा है आप उसको थोड़ा सा मतलब शांत, आपको समझ जाना चाहिए कि इंसान ये अभी अलग स्तर पे है। तो उनसे हो सके तो उनसे आशीर्वाद लो, उनको छेड़िए मत, क्योंकि जिनकी वो पूजा कर रही है वो माँ काली है, तो वहां से एग्रेशन आएगा। वहां उनकी अगर एक किरण भी उस अपने भक्त पर पड़ रही है ना, तो आप उस इंसान से आप डील नहीं कर सकते हो। वो भक्त अलग लेवल पे है। तो मैं कहती हूँ कि अगर आपका कोई किसी को जानते हो, या आपकी फैमिली में है, या आप खुद हो, तो पहली बात तो आपको खुद पता होना चाहिए कि इस टाइम पे मेरा थोड़ा सा एग्रेशन लेवल ज्यादा होगा। तो घर पे कह दो कि भाई मेरी किसी बात को बुरा मत मानो अगर मैं कुछ चिल्ला रहा हूं। उलझेगा ही नहीं। उसको साधना करनी है, वो नहीं उलझेगा। उसको पता होता है। लेकिन कोई और अगर उसको वो करेगा ना, तो उसके एंगर को नहीं संभाल पाएगा। तो वहां पे थोड़ा सा ध्यान, ऐसा नहीं है कि हर कोई, अब ये ना कहे कि हर कोई तो उसे, अगर आप अच्छे लेवल पे मेडिटेशन कर रहे हैं, आप अच्छे लेवल पे साधना कर रहे हैं, अच्छे लेवल पे कर रहे हो, काफी टाइम से कर रहे हो, तभी 10 में से कोई एक ही होगा जो इस लेवल पे उसकी बात कर रही हो। लेकिन अगर उसको एंगर आ रहा है या वो गुस्सा कर देता है, तो उसकी साधना में कहीं ना कहीं रुकावट आएगी। नहीं, ऐसे तो ऋषि मुनि भी तो श्राप देते थे, उनको भी तो गुस्सा आ जाता था, वो दिक्कत नहीं है। लेकिन आप मत करिए, क्योंकि वो एक अलग, मैं बोलती हूँ जब भी कोई फास्ट है उस पे जा रहा है, तब कर रहा है, या नवरात्रे या गुप्त नवरात्रे, नॉर्मल कुछ भी, आप उनका कभी कर्ज मत लीजिए, क्योंकि उस दिन या उस टाइम पे वो अपने देवी देवता के साथ है, आपको नहीं पता उस पर ब्लेसिंग है कि नहीं है। मत उलझिए, जितना हो सके हाथ जोड़ो, एंड बस थोड़ा सा उस टाइम पे। तो गुप्त नवरात्रि जो है ये इसलिए किए जाते हैं, सिद्धि के लिए, साधना के लिए। अगर मन में आपका है कि मुझे, और मैं ये मानती हूँ कि अगर आप कोई सिद्धि साधना, एक तो सोच के बैठे हो तो बात है ही अलग, लेकिन अगर आप सोच रहे हो ना मुझे पता ही नहीं है सिद्धि क्या होती है, साधना क्या होती है, कैसे करना है, क्या है, आप सिर्फ गुप्त नवरात्रि भी आप कर रहे हो ना, तो भी भगवान आपकी सुन ही लेगा। वो आपकी माँ आपको कभी खाली हाथ नहीं आने देगी, कभी भी। रिकॉर्ड, मतलब वो तो देवी माँ है जो दुनिया चला रही है। एक नॉर्मल माँ भी अगर आप अपनी माँ से मिलके आ रहे हो ना, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, तो वो खाली हाथ नहीं देगी। वो लास्ट में अगर घर में और कुछ नहीं है ना, 2 एप्पल रखे तो कहेगी एप्पल ले जा, रास्ते में खा लेना। तो माँ कभी खाली हाथ, आपको ऐसे नहीं है कि आपने गुप्त नवरात्रि की और आपको कुछ नहीं मिला है। आपको जरूर कुछ ऐसी सिद्धि, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, जो हो सकता है उस टाइम पे आपको नहीं दिख रही है, बट बाद में दिखेगी। तो गुप्त नवरात्रे बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन ये शांति से करने होते हैं, गाने नहीं होते हैं। एंड जितने भी तांत्रिक हैं वो तंत्र साधना के लिए इसको करते हैं। ओके जी, थैंक यू मैम इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।